हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पंडित जीरो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो 19/2/2019 को हुई थी, इसका जो है सेकंड पाली का पेपर जो हुआ था, इसका जीएस का पार्ट आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल अखबार किसके द्वारा निकाला गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1912 में अल हिलाल अखबार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाला गया। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वे सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अंतरिक्ष कैप्सूलों, सबमरीनों और सांस लेने के मास्कों में ऑक्सीजन के उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अंतरिक्ष कैप्सूलों, सबमरीनों और सांस लेने के मास्कों में ऑक्सीजन के उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व युद्ध के कारण निम्न में से किस वर्ष ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन रद्द करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा 1916। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय तमिल संगम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा कपाटपुरम में। पहले तमिल संगम एवं तृतीय तमिल संगम का आयोजन मदुरै में हुआ। संगम शब्द का अर्थ है संघ। यह तमिल कवियों के एक समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित समझौतों को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा द्विपक्षीय व्यापार समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम 1928 में बदलकर HSRA कर दिया गया। इसमें एस अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? ये हो जाएगा सोशलिस्ट। इस HSRA का जो गठन है भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खालिस्तान भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये हो जाएगा कर्क रेखा। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान को लागू करने के लिए किस विशेष तिथि को चुना गया? तो ये हो जाएगा 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो इसमें से हो जाएगा रूस। भूटान, नेपाल और म्यांमार की जो सीमा है भारत से लगती है और रूस की सीमा नहीं मिलती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, निम्न में से क्या एक खेल है? तो इसमें हो जाएगा डोंगी चालन, कैनोइंग इसे बोलते हैं। ये एक खेल है। भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के संबंध में दस्तक का क्या आशय है? तो ये हो जाएगा व्यापार में छूट। दस्तक एक प्रकार का परमिट या जो मुगल शासकों द्वारा अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से क्या आशय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक कार्यकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कुछ संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता। ये दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, दो जल निकास घाटियों को अलग करने वाले उभरे हुए भाग को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वाटर
डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो ये हो जाएगा 1950 में अपनाया था। इसी तिथि को ही राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन इससे बनना है। पहला है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया और इसी दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु के अवतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसका उपनाम लोकहितवादी था? तो ये हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। निम्न में से किस सागर महासागर की लवणता सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर की। निम्न में से कौन स्वपोषी जीवों के उदाहरण हैं? तो ये हो जाएगा हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली रंगीन चित्रकारी यानी खुरजा का संबंध किस राज्य से है? तो खुरजा का जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों ये बुलंदशहर से खुरजा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा गर्त ये मेरियाना गर्त इसी महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु या पदार्थ परमाणु या अणु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित होने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य की विशेषता के रूप में काले स्थान को परिभाषित किया जाता है? तो ये हो जाए स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पच्छाद मेघ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्न में से कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आबनूस। आबनूस एक सदाबहार वन में पाया जाता है। निवल निवेश को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा सकल निवेश मूल्यह्रास। गोल करने की क्रिया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये हो जाएगा वाटर पोलो। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा 1976 में। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन से संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया था। आय की असमानता को मापने की सबसे परिशुद्ध विधि कौन सा है? तो ये हो जाएगा लॉरेंज वक्र। इसे वर्ष 1905 में मैक्स लॉरेंज द्वारा विकसित किया गया था। यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो ये हो जाएगा 1990 में। वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत की रैंक देखी जाए तो 132 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून शब्द का उद्भव किस भाषा से है? तो ये मानसून एक जो है अरबी भाषा का शब्द है। यह मौसमी पवन है जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती है। गल्फ धारा की विशेषता निम्न में से क्या है? तो ये हो जाएगा गर्म महासागरीय धाराएं। यह धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अटलांटिक महासागर की अन्य धाराएं लैब्राडोर जलधारा, ग्रीनलैंड इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1760 में हुए बांडीवास के युद्ध में किसकी हार हुई? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी की हार हुई थी। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आइवरी कोट ने किया था एवं फ्रांसीसी सेना की कमान जो संभाले थे काम्टे डी लैली ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अदालत को लगता है कि कोई विशिष्ट पदाधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का
हनन हो रहा है। ऐसे में अदालत द्वारा जारी किया जाने वाला परमादेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा परमादेश मैंडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन खालिस्तान में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा लवण और जल उत्पन्न होते हैं? तो ये हो जाएगा निष्क्रिय अभिक्रिया। रिंग नेट और बाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। मानव शरीर के निम्न में से कौन से अंग द्वारा शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का निष्कासन किया जाता है? तो ये हो जाएगा गुर्दा। भारत सरकार की प्राथमिक नीतियों का थिंक टैंक क्या है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। इसकी स्थापना देखी जाए तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। योजना आयोग इसका पहले नाम था, अब ये नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा रंध्रों में रची कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा खोलना और बंद करना। किसने संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की? तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का खालिस्तान उदाहरण है। तो ये हो जाएगा एंटासिड का उदाहरण है। इसका जो रासायनिक सूत्र है तो MgOH का होल ट्वाइस। साक्षी मलिक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ये हो जाएगा कुश्ती से। इन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुए वर्ष 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के विश्व कप के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो ये हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। वायु का अपवर्तनांक क्या है? तो ये हो जाएगा 1.0003। कांच का अपवर्तनांक की बात करें तो 1.52, जबकि जल का अपवर्तनांक 1.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कानून का शासन की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में इसे मूल अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। निम्न में से कौन सी राजधानी चित्रकला से संबंधित शैली नहीं है? तो ये हो जाएगा कांगड़ा। ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है यह शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी दूरी लंबाई में फैली हुई है? तो ये हो जाएगा 2400 किलोमीटर। यह पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है एवं साइबेरिया की ठंड हवाओं से बचाती है। निम्न में से किस अग्रणी व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो ये हो गया नाना साहेब। नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। इनका मूल नाम धोंदू पंथ था। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। इन्हें पेशवा बाजीराव ने गोद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को खालिस्तान के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरपीएफ के जो 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे ना सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और दोस्तों जो प्लेलिस्ट में मैंने जो जितने भी आरपीएफ की प्रैक्टिस कराया है सभी एक प्लेलिस्ट में बनी हुई है। आप चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को आप बढ़िया से एक बार ज़रूर देखना,
क्योंकि जो है इसी से लगभग रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।